स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट्स। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन वो पीरियोडिकली चेंज होती है। ठीक है, तो वो होती है एसी। अब यहाँ पे जो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है कैसे चेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद वो चीज़ अपने आप को रिपीट करती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अल्टरनेटिंग करंट क्या होगी कि यहाँ पे जैसे ज़ीरो से टी जो है इसका टोटल टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो गया t/2। तो ये हाफ टाइम पीरियड में ये पॉजिटिव पे जाएगी और फिर उसके नेक्स्ट हाफ टाइम में ये नेगेटिव पे आएगी। मतलब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये 0 से t/2 पे पॉजिटिव होगी और नेक्स्ट पे ये नेगेटिव होगी। अब इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं। हम मान लेते हैं ये टाइम है, तो टाइमिंग से 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड। और यहाँ पे जो करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर है। या नेगेटिव में -1 -2 है। अब यहाँ पे देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। देखिए यहाँ पे 1 और 0.1 का इस तरह से बढ़ेगा और 2 पे ये इस तरह से यहाँ आ गया। फिर इसके बाद फिर ये मैक्सिमम होता है, फिर ये मिनिमम होता है। तो इस तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड है, पहले मिनिमम था, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हो गया, फिर 0 हो गया। फिर वापस आप देखेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर ये बढ़ेगा और फिर वापस मीन वैल्यू पे आ जाएगा। मतलब ये कि ये जिस लाइन पे है ये मीन वैल्यू कहलाएगी। तो मतलब क्या हो गया कि इसका आप देख रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी करंट हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी एसी करंट। एसी करंट का मतलब हो गया, देखिए एक तो इसमें आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है वो पहले पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, वो चेंज हो रहा है। उसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है कि 1 एम्पियर पे ऐसे कैसे बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन है, सीधी नहीं आ रही है, ये क्या कर्व्ड शेप में आ रहा है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज होती है। तो ये अपना कहलाएगा एसी करंट। ठीक है, तो ये एसी करंट की हम बात करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये जो करंट होती है इसकी इक्वेशन I = I0 sin ओमेगा t होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिए जानते होंगे साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन π/2 होता है आपका 1, साइन पाई होता है आपका 0, और साइन आपका 2π भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपका 0 है, ये टोटल टाइम आपका ये यहाँ से अपन मान लेते हैं 2π है। ये आपका हो जाएगा पाई, इसका हाफ π/2, ये इसका 3π/2। अब देखिए 0 पे ये 0 है, π/2 पे यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसकी -1 मान लेते हैं। एक साइन जो आपका 3π/2 होता है, इस पर इसकी वैल्यू -1 होती है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन 0 पे 0, साइन π/2 पे कितना होगा 1, साइन पाई पे फिर 0, साइन 3π/2 पे -1, साइन 2π पे 0। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा कुछ। ये देखिए इसको मिलाइए। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, तो ये एसी करंट का भी ग्राफ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये जो होगी I = I0 sin ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके I = I0 sin ओमेगा टी, ये क्या हो जाता है, इसका इक्वेशन हो जाता है। यहाँ I0 क्या है, ये I0 जो है ना, ये वाला ये मैक्सिमम जो करंट की वैल्यू मिल रही है, ये I0 कहलाती है। इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग EMF का क्या मतलब है कि EMF वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। मतलब ये होगा कि EMF का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो करंट थी उसको हम इसको EMF की वजह से वोल्टेज से शो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, जो यहाँ पे करंट था वही की वही वैल्यू हमारी EMF की हो जाएगी। बस यहाँ I = I0 sin ओमेगा टी है, तो यहाँ पे E = E0 sin ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, ये जो E0 है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, जनरली इंडिया के अंदर 220 वोल्टेज आती है पावर हाउस से, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज़। मतलब एक टाइम पीरियड में एक टाइम में ये 50 बार क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है। 50 बार इस तरह से ऑक्सीलेट करती है और 50 बार क्या करती है, रिपीट करती है। और USA में 110 वोल्ट आती है और ये 60 टाइम्स क्या करती है, बार बार अब 60 टाइम अपने आप को रिपीट करती है। जो फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है वो हर्ट्ज़ होती है। हर्ट्ज़ एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे है। ठीक है, वो बात करते हैं डायरेक्ट करंट की। तो डायरेक्ट करंट क्या होती है, ऐसी करंट होती है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 एम्पेयर में हमने करंट ली, तो ये बिल्कुल ये कांस्टेंट है। मतलब ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है।
ठीक है, इसकी वैल्यू 5 एम्पेयर पे ही है। तो ये ग्राफ हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, स्टडी करंट भी कहते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखिए इसमें फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, जैसे देखिए एक बार तो मैंने कहा कि यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे 0 से t है टाइमिंग, तो इसमें ये t/2 है। तो ये इस तरह से 0 से t टाइम में एक बार ऑक्सीलेट करेगी। एक मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए ये t है टाइम, ये t/2 है, ठीक है, और ये t/4 है, ये 3t/4 है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए 0 से t टाइम में ये एक बार कर रही थी, लेकिन यहाँ पे 0 से ये जो t टाइम है इसका, इसमें कितनी बार कर रही है, 1 2। तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 2। यहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी है इसकी, 1। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही ये जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे ये रिपीट ही नहीं कर रही है, बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो गई। अब फ्रिक्वेंसी जो होती है 1 टाइम पीरियड होती है। अब अगर आप इसको टाइम पीरियड निकालेंगे तो 1/f कर देंगे। अब फ्रिक्वेंसी इसकी 0 है, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसकी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा AC और DC करंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।